बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारा तेलंगाना स्पेशल देसी चिकन करी। ये बगारा राइस और रोटी में ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें मैं एक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है आपको वीडियो को दिखाती एंड हूँ तक ज़रूर दीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए। रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब रेसिपी बनाने के लिए हम चिकन को पहले साफ़ करके इसमें अदरक लहसुन हल्दी पाउडर और नमक मिर्च मिला लेते हैं। अच्छे से गोश्त को पूरे स्पाइसेस से मिला लेंगे। पूरे स्पाइसेस को अच्छे से मिलने के बाद एक कप दही डालकर उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेट कर लेंगे एक आधा घंटे के लिए। चिकन को बाजू रख के अब एक बाउल में प्याज को कट कर लेके तेल में अच्छे से गोल्डन ब्राउन आने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन आने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन को डालकर अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे चिकन को। मसालों को भी और चिकन को तेल में अच्छे से भूनते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट तक पका लेंगे इसको। हाई फ्लेम में पकाते हुए इसको ढक्कन लगा देंगे। अब एक जार में कच्ची प्याज 10 से 15 काजू 10 से 15 बादाम लेंगे और गरम मसाला स्पाइसेस भी डालेंगे। इसमें एक बड़े टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून खसखस ऐड करके मसालों को नरम पेस्ट जैसा अच्छे से पीस लेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेके हम चिकन में ऐड कर लेंगे। इसमें चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं ऐड करी हूँ। और चिकन इधर अच्छे से पक गया है। ज़रा बड़ा फ्लेम पे बनाने से जल्दी ऑयल छूट गया है थोड़ा। अब पिसा हुआ मसाला को इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छे से इन मसालों को भी कच्ची हो जाने तक अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे हाई फ्लेम पर रखकर। चिकन अच्छे से भुन गया है और मसाला भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिलाकर हम पका लेंगे थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। इसमें कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते भी ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। स्टेज पर हम थोड़ा पानी ऐड करके इसको रख देंगे। सिम पर रखकर एक 15 से 20 मिनट तक हम सिम पर पका लेंगे। चिकन अच्छे से गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। देखिए ऑयल भी छूटने लगा है। हमारा गर्मा गर्म देसी चिकन रेडी हो गया है। हम यहाँ बघारा खाना के कॉम्बिनेशन में इसमें बनाया है। आप लोग इसको चाहो तो वाइट राइस या रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनाए हैं। मिलेंगे और एक रेसिपी